नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मर्त्योर्मुक्षीमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवनं भवानी श्वेतं नमामि। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, आज माघ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान करें। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं, माता पार्वती के प्रियतम हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के पिता हैं। आप ही महाकाल हैं, आप ही जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों की वंदना करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवादिदेव महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें और हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि प्रदान करें। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है,
मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे उसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप कृपा करके इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप आए तो वह बोले कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान कीजिए, माता पार्वती कीजिए। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, यह पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। कि यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब आइए हम पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ भगवान शिव, आप बोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा व्रत और कथा श्रवण किया, उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चले, यही हमारा संकल्प है। उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सभी मनोरथ पूर्ति निश्चित होती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको अपने कर्म और अपने विश्वास रखने वाली एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाते हैं। एक दुर्लभ और कल्याणकारी गौरैया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़ा शिव मंदिर था, जिसके पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिससे उस पेड़ पर एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रहता था। वह दोनों पक्षी प्रतिदिन मंदिर की आरती सुनते और शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते थे।
उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपना भोजन पानी भूलकर शिव जी की आराधना में लगे रहते थे। जब भी मंदिर की घंटी बजती और आरती होती तो वे दोनों पक्षी वहां पहुंच जाते और भगवान शिव की पूजा करते। फिर पूजा के बाद में अपने भोजन और पानी की तलाश में निकल जाते। उसी मंदिर के पास एक बूढ़ी माँ का घर था जो वह अकेली रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और न ही कोई रिश्तेदार था। वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही थी, लेकिन हर दिन वह छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी डालती थी। वह दोनों पक्षी रोज उनकी छत पर आते, दाना चूगते और पानी पीते। फिर वह अपने बच्चों के लिए भी दाना ले जाते। इस तरह उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों की मदद की और उनका जीवन आराम से चलता था। फिर एक दिन वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और बिस्तर पर पड़ जाती है, जिससे अब उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। वह छत पर दाना और पानी भी नहीं रख पाती थी और अपनी बीमारी के कारण वह चल भी नहीं पा रही थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। कोई भी उन्हें पानी या दवा देने नहीं आता था। फिर इस बीच वह दोनों पक्षी जब अपनी रोज की तरह छत पर आते हैं तो पाते हैं कि वहाँ दाना और पानी नहीं रखा है। उन्हें लगता है कि बूढ़ी माँ कहीं चली गई है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और बूढ़ी माँ की हालत और खराब हो जाती है। एक दिन जब पक्षी छत पर आते हैं और वे बूढ़ी माँ का पता नहीं पाते, दोनों पक्षी पूरे नगर में उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी कोई खबर नहीं मिलती। तब चिड़िया अपने पति से कहती है कि हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन हम उन्हें उनके घर में नहीं देख पाए। शायद हमें एक बार उनके घर में भी देखना चाहिए। तब दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर में जाते हैं और देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी है और उनका शरीर स्थिर है। वे दोनों पक्षी उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं उठती है। देख दोनों पक्षियों के समझ में आ जाता है कि बूढ़ी माँ की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वे बहुत दुखी होते हैं और बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। अब पक्षी को कुछ समझ में नहीं आता और वे भगवान शिव के मंदिर में जाते और वहाँ कठोर तपस्या करने लगते हैं। बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए वे भगवान शिव की भक्ति में रत रहते हैं। फिर 1 महीने बाद भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उनके पास आकर पूछते हैं, तुम दोनों क्या चाहते हो? जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया पक्षी भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, यह सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह फिर से कैसे जीवित हो सकता है? मैं इस नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ? तब गौरैया पक्षी कहते हैं, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस समय उसका शरीर गल चुका है और कीड़े निकलने लगे हैं। उसका शरीर अब उपयोग में नहीं रह सकता। मैं उसे कैसे जीवित कर सकता हूँ? लेकिन दोनों पक्षी जिद करने लगते हैं और कहते हैं, हे महादेव, आपने हमें वचन दिया है कि जो भी हम मांगेंगे आप हमें देंगे। अब आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तब भगवान शिव विवश हो जाते हैं और बूढ़ी माँ के शरीर को पुनः ठीक कर देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती है, जिससे दोनों पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ को देखकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बूढ़ी माँ भगवान शिव को देखकर कहती है, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरे सभी जन्मों के पाप समाप्त हो गए हैं। आपने मुझे फिर से जीवित किया है। प्रभु, मैंने ऐसे क्या किया था? तब भगवान शिव ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया, बल्कि इन 2 पक्षी के कारण तुम्हें जीवित किया है। इन दोनों पक्षियों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी पूजा की थी और मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्हीं की वजह से तुम आज जिंदा हो।
यह वही पक्षी हैं जो तुम्हारी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आते हैं। यह जानकर बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति, इन पक्षियों के प्रति प्रेम और अनुदान करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम असाध्य से भी असाध्य रोग को दूर कर सकोगी और तुम्हारे पास जो भी आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह सब जानकर बूढ़ी माँ को अत्यधिक आश्चर्य हुआ और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ अपनी छत पर दाना और पानी रखने लगी। एक वह पक्षियों का जोड़ा वहां आता, दाना चुगता और पानी पीता और अपने बच्चों के साथ प्रसन्नचित्त रहता। तब बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है और अपने लिए कुछ न मांगकर मेरे लिए मांगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही मेरी आंखों के सामने रहो। यह सुनकर दोनों पक्षी उसकी बात मानते हैं और उसके घर में आकर रहने लगते हैं। इस प्रकार दिन बीतने लगे और बूढ़ी माँ और पक्षियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उसमें अजीब सी शक्तियां भी आ गई। अब ढेर सारे लोग अपने दुख और परेशानियों को लेकर उस बूढ़ी माँ के पास आने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करने को कहती और फिर उनके पश्चात भगवान शिव की विभूति देती। उन्हें आशीर्वाद देकर वह उन्हें विदा कर देती। धीरे धीरे लोग भी भगवान शिव की पूजा करने लगे और उनके दुख दर्द दूर होने लगे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन जब बूढ़ी माँ वृद्धावस्था में आ गई तो उसने जीवित समाधि ले ली और उसके बाद उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया जो आज भी गुजरात में स्थित है और उसे चिड़िया वाली बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में आज भी गोरैया पक्षियों का जोड़ा हमेशा दिखाई देता है और इस तरह से सबका कल्याण होता है। अब प्रेम से बोलिए, जय हो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, जय भोलेनाथ। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करना चाहिए और फिर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल जान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु ही की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शिकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कहीं जात न काहू। देवन जभी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम जुहारी। तुरत सड़ासन आप पठायो, लव मिनी मेष मैं मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संगारा, सूयत तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मैं तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि
मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला, किनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोही, कमल नयन पूजन चह सोही, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके कटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, अक्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारे। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताहे तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, कंचन बिन मन चंगा, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, वाघंबर अंगे, स्वामी वाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। जग हरता जग करता, जग हरता जग करता, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों रेखा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।
बोलियो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।